सबको जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाला और एक समय दिया हमारे जीवन में ताकि उसके वचन को हम पढ़ें। आइए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 16 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो अद्भुत रीति से उसने हमसे बात करी है। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस पूरी मानवता, इस पूरे संसार के हर एक व्यक्ति से अपना प्रेम दिखाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। वो निर्दोष होके भी हमारे लिए पापी बना, उस क्रूस की मृत्यु को सहा उसने और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने संसार से प्रेम किया। उसने सिर्फ बोलने के द्वारा ही नहीं लेकिन यीशु मसीह के ज़रिए उसको साबित भी किया कि वो कितना प्रेम हमें हमसे करता है। अगर यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता तो उस पाप की सज़ा हमें मिलनी थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि वो हमारे बदले जगत के सारे पापों को अपने ऊपर ले ले, वो हमारी सज़ा को अपने ऊपर ले 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 और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे जिलाया ताकि हम उस पर विश्वास करके अपने पापों को माफ़ी उससे लेके उस अनंत जीवन के भागीदार हो सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने पूरे संसार से प्रेम किया और संसार में हर एक व्यक्ति से हमें समझने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं है कि उसने पूरी मानवता के लिए हमें समझने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है कि उसने मेरे लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहा। अगर हम परमेश्वर का वचन कहता है ताकि कोई उस पर विश्वास करे, अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये हम पर डिपेंड है, विश्वासी और अविश्वासी। और कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, लेकिन यह वचन उन पर ही लागू होता है जो विश्वास करते हैं। कोई भी जन जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है और ये हम पर डिपेंड करता है। अगर हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, इस बात पर अंगीकार करते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, तो हम उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। और अनंत जीवन सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं लेकिन वो इस संसार में जब हम रहते हैं, वो उस समय भी हमारे लिए चाहता है एक आनंद का, एक खुशी का, एक अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन वो हमारे लिए चाहता है। वो हमें किसी कमी, किसी घटी, किसी बीमारी, किसी श्राप में नहीं रहने देना चाहता। इसलिए हमें इस वचन पर विश्वास करना है सबसे ज़रूरी। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो उस पर जो उसके पास आए उसको विश्वास करना ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और यीशु मसीह ने हमारे लिए वह लहू बहाया और तीसरे दिन जी उठा। और जब हम आते हैं तो हम जैसी भी सिचुएशन में हैं, जिस भी हालत में हैं, हमें सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए शुरू में हमें सबसे पहले अपने धार्मिक कामों को करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें मन से विश्वास करना है और अपने पापों की माफ़ी उससे माँगनी है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हम पूरे एकात्मा सच्चाई से उसके पास आते हैं, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के हर एक वादा हम पर लागू होता है और हमें परमेश्वर एक अनंत जीवन देता है। और हम चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास एक विश्वास से आना है। हमें ज़रूरत है परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने की,
कि हाँ, वो मेरे लिए आया और उन वादों को, वो जो परमेश्वर के वचन में कहे हैं, उन वादों को जब हम विश्वास करते हैं, तो वो सारे वादे परमेश्वर ने हमारे लिए करे हैं। वह हमें एक अनंत जीवन देना चाहता है। तो हम इस वचन की जो गहराई है, उस बात को समझें। और ये वचन सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है, लेकिन हर एक अन्य जाति, हर एक अविश्वासी के लिए, इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस गहराई को नहीं जान पाते हैं कि हमें लगता है कि परमेश्वर ने बस इस संसार से प्रेम किया, संसार का उद्धार करने के लिए। नहीं, उसने हर एक इंसान, उसने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि मुझे उस नरक में ना जाना पड़े। परमेश्वर ने हमारे लिए एक अनंत जीवन रखा है। उस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हमें सिर्फ ये विश्वास करने की ज़रूरत है और अनंत जीवन हमारा। हम इस वचन को हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि वो मुझसे प्रेम करता है और एक व्यक्तिगत रूप से करता है। वो मेरे बारे में सब जानता है, उसकी सारी बातें, उसके प्लान सब मेरे लिए हैं। इसलिए हम इस वचन पर विश्वास करें और अपने जीवन में प्रार्थना करें। अगर आज तक हमने इस वचन की गहराई को नहीं समझा है, तो आइए इस समय हम अपनी आँखों को बंद करें और इस वचन की गहराई को समझें और उस पर विश्वास करें। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए जो आपने हम सभी को दिया है। हम विश्वास करते हैं कि सच में आप हमारे लिए इस संसार में आए। आपने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया, ताकि हम उस अनंत जीवन में जाएँ। प्रभु हमारे पापों को माफ़ कर, हमारे गलतियों को माफ़ कर। प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं। आपका जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे जीवन में हुआ है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और ये सब कुछ हमारे कामों के कारण नहीं, लेकिन आपके प्रेम से हुआ और आपने हमसे प्रेम किया है। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। हमें इस वचन को गहराई से समझने की ज़रूरत है और इस वचन की आशीष हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए और सारी आदर महिमा प्रभु को देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।